हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार आवाज बताइए कि आवाज सही है। पेन दिखा दो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। विनेश, ऋषि, आशुतोष, योगेश, शिखा सिंह, ऋषि, मोहन, रितु, अजय, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज सही है ना? ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो मेरे बचे हैं पाइप एंड टंकी के, है ना। कल हमने अच्छे क्वेश्चनों की क्लास की थी, उनमें से कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। पहले तो हम वो करेंगे, फिर हम चलेंगे मिक्स्ड प्रोपोर्शन पे, मतलब कि मिश्र समानुपात पे। ठीक है, ठीक है। उसी चैप्टर में हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी करने हैं। मैंने पहले ही बोला था वो किसका हिस्सा है, टाइम एंड वर्क का हिस्सा है। चलिए, तो कल कहां तक कर लिए थे हमने क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका हो गया था, इससे आगे आते हैं। हाँ, ये था ना लास्ट, इस पे आ जाइए आप। चलो भाई, ये क्वेश्चन था आपका, पहले नोट करिएगा आराम से, फिर चलते हैं। किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं। इसके बस अभी मैं मतलब ये समझ लो कि आधे घंटे बाद मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मैंने बोला था कि वो टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा है, लेकिन मैं हमेशा अलग पढ़ाता हूं। जिसमें आपने देखा हो ना, आदमी, बच्चे, महिलाओं, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, और टाइम एंड वर्क के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो लेके चलेंगे उसमें। तो ऐसा क्वेश्चन कल में एक बता के चला गया था, ठीक है, तो मुझे फटाफट बता दो आप। हाँ, क्लास नोट्स पीडीएफ नहीं भेजी, आज भेज दूंगा मैं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से कही है एक से, तो वो आज मुझे ला के दे देगा। मैं एक बार पीडीएफ बनवा के भैया से, और फिर आपको अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। हाँ, क्लास नोट्स की पीडीएफ भेजूंगा मैं। देखिए दोस्तों, नोट भी करते रहो, समझ लो। कल भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताया था, लेकिन मैंने बोला था कि अच्छा तरीका जो है कौन सा है, एलिगेशन वाला है। कौन सा है? एलिगेशन वाला। लेकिन आपकी मर्जी है कि चाहे आप एलिगेशन से कर सकते हो, चाहे आप एक्स मान के कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड आपको बताए थे। देखिए, इसने बोला है किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, ठीक है, 12 नल लगाए गए हैं। कितने नल हैं? 12 नल लगाए गए हैं। कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर है? समझो। देखिए, प्रत्येक भरने वाला नल तो 6 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है, और प्रत्येक खाली करने वाला नल 12 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। तो आप 6 और 12 का एलसीएम ले लोगे, तो दोस्तों आपका एलसीएम आ जाएगा 12। क्या कोई दिक्कत है? आप यहां कह दोगे 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब कल मैंने आपको ये बात समझाई थी, अगर तुम्हें ध्यान हो, कि एलिगेशन से जब क्वेश्चन करना हो, एलिगेशन ये 4 टांगों वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा, वरना एलिगेशन हम चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो मैंने ये बोला था, एलिगेशन से जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो एक बार तो ये जो नलों की संख्या है 12, एक बार तो मैं ये मान के चलूंगा कि 12 के 12 नल जो हैं पानी भरने ही वाले हैं। एक बार तो ये मान के चलूंगा कि ये सब के सब पानी भरने वाले हैं। तो इस वाली कंडीशन को उठाऊंगा इसे। तो भरने वाला नल जो है वो 1 घंटे में कितना भाग पानी भरता है? 2। अब एक नल 2 भाग पानी भरता है, तो 12 नल 12 दूनी 24 भाग पानी भरेंगे। ये भरने वाला है, तो प्लस। और दूसरी कंडीशन में मैं ये मान के चलूंगा, हाँ क्वेश्चन भी नोट कर लो, समझते हुए। और दूसरी कंडीशन में मैं ये मान के चलूंगा कि माना सारे के सारे जो नल हैं ये खाली करने वाले हैं। तो आप बताओ, एक नल 1 भाग खाली करता है, तो 12 नल 12 एकम 12 भाग खाली करेंगे। ये जरूर लिखना है, क्या है? खाली करने वाला। भरने वाला है प्लस, खाली करने वाला है माइनस। क्या कोई दिक्कत है? अब ये 1 घंटे का काम है, ये 1 घंटे का काम है, तो ध्यान रखना बीच में भी 1 घंटे का काम रखते हैं, और हमेशा एलिगेशन के फॉर्मूले में बीच में वो चीज रखी जाती है तो कुल मिला के दी हो। तो देखो इसने क्या बोला है, अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में भर जाता है। बोला कि टैंक 4 घंटे में भर जाता है। अब कंप्लीट टैंक 4 घंटे में भर जाता है, तो यहां मुझे 1 घंटे का काम लेना है। देखो, 4 घंटे में कंप्लीट काम हो जाता है। कंप्लीट का मतलब है 12 भाग भर जाता है। तो 1 घंटे में कितना भाग भर गया होगा? 3। और बात हुई है भरने की, तो 1 घंटे में 3 भाग, ये भरने की बात हुई है, तो प्लस। ध्यान रखना है 3 कहां से आया, जब टैंक 4 घंटे में भर जाता है, तो आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12। क्योंकि ये जरूर लिखना है कि भरने वाला है, क्योंकि मैंने कल एक चीज बताई थी, जब दोनों अलग अलग हो, देखो एक खाली करने वाला एक भरने वाला अलग अलग हैं, तो जोड़ेंगे 12 और 3 15, और एक जैसे हैं तो घटाऊंगा, 24 में से 3 गया 21। हमेशा ध्यान रखना, एक जैसे हैं तो घटाऊंगा, अलग अलग है तो जोड़ूंगा। ये मत सोचना कि प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है। यहां बात है एक खाली करने वाला और एक भरने वाला। इसे आप अनुपात में कन्वर्ट कर लो,
इसे आप अनुपात में कन्वर्ट करोगे तो देखो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये अनुपात आ जाएगा 5:7। तो भरने वाले और खाली करने वाले नलों की संख्या का अनुपात है 5:7, 5:7। तो ये तो अनुपात है, तो देखो 5 और 7 12। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग टोटल नल आपके पास 12 हैं, और क्वेश्चन में भी तो 12 दिए हैं। तो 12 कम 12, 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान 1 है, तो 5 यूनिट का मान 5 होगा और 7 यूनिट का मान 7 होगा। आपसे ये कहा गया है कि भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी है 5। यदि कहता खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है, तो क्या हो जाएगा 7। नहीं बताया था, कैसी बात कर रहा हूं ना गाइस। कल भी मैंने पहले एलिगेशन मेथड ही बताया है, और उसके बाद मैंने फिर आपको एक्स वाला मेथड बताया है, ठीक है। हाँ, ये रेशियो भरने वाले और खाली करने वाले का, भरने वाले के नीचे भरने वाला आएगा और खाली करने वाले के नीचे खाली करने वाला। लेकिन हमेशा ये मत कह देना कि 5 आंसर 7 आंसर, वो डिपेंड करता है इस पे। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे नल भरने वाले हैं, तो एक नल 2 भाग भरता है, तो 12 नल 12 दूनी 24। एक बार मैं मान लेता हूं सारे खाली करने वाले हैं, तो एक नल 1 भाग खाली करता है, तो 12 नल 12 कम, ये भरने वाले खाली करने। यहां ध्यान रखना 1 घंटे का काम लिखोगे ओनली। क्वेश्चन के लास्ट में चले जाओ तो टैंक 4 घंटे में भर जाता है, तो 4 तिया 12, 4 से काटो, 4 तिया 12, 1 घंटे कम भरता है। लास्ट में भी वर्ड क्या है, एक साथ खोल दिया जाए तो 4 घंटे में फुल हो जाता है, भर जाता है, तो यहां प्लस। अलग अलग है तो जोड़ेंगे, 12 3 15, 24 में से 3 के 21। देखो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ये अनुपात है भरने और खाली करने वालों का। तो जोड़ूंगा 5 और 7 12, आपके हिसाब से 12 यूनिट है, तो क्वेश्चन के हिसाब से भी 12 यूनिट या नल, तो 12 कम 12, 1 यूनिट का मान 1 है, तो 5 यूनिट का मान 5 और 7 यूनिट का मान 7। क्लियर भी? हाँ, वो आप कह सकते हो कि बीच में एलिगेशन में एक वैल्यू होता है जो 1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। लेकिन यदि आपने एलिगेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हो अब से पहले, तो ध्यान रखना जब क्वेश्चन आते हैं आपके, एक मिनट, ये क्वेश्चन तो हो गया ना। जब क्वेश्चन आते हैं लाभ और हानि के, तो आपने देखा होगा कि वहां पे होता क्या है कि अगर लाभ लाभ है तो घटाते हैं और लाभ हानि है तो जोड़ते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, और ये तो आपके अच्छे से हो जाना चाहिए क्योंकि कल मैं बता चुका हूं इन क्वेश्चनों को। लेकिन यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कोई कहने ही नहीं है ना, फिर तो कोई कहने ही नहीं है। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये ऐसे ही है वैसे ही। बताओ भाई, बताइए भाई। कोई दिक्कत नहीं, अगर क्वेश्चन नोट नहीं हो पाता मैं आज पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। पहली बात तो नोट करो, और नहीं होता है तो मैं आज पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल मैंने, आप 2 दिन से बोलो, मैंने शायद लिखा नहीं है। टेलीग्राम चैनल है सलमान सर, यहाँ स्पेस है थोड़ा, सर इंडियन कोचिंग, यहाँ भी स्पेस है, फिर इंडियन कोचिंग। क्योंकि मैं सुबह देख रहा था तो 2 टेलीग्राम चैनल तो अलग से बने हुए, पता ना कितने बना रखे हैं वो। यहाँ स्पेस, अगर स्पेस नहीं दोगे तो पता ना कौन है कि उसने 284 बंदे जोड़ भी रखे हैं, उसने यही नाम लिख रखा है, सलमान सर इंडियन कोचिंग। 5000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें, इस वाले चैनल। मेरी डीपी भी लगी हुई है, ठीक है। क्योंकि मैं सुबह देख रहा था 2 चैनल और पता ना किसने बना रखे हैं इसी नाम से। तो यहाँ स्पेस है, सलमान सर फिर इंडियन कोचिंग, है ना। तो अगर क्वेश्चन नोट नहीं होते मैं इस पर भेज दूंगा। हो गया भाई? कितना आया? 4। बिल्कुल ठीक है, जो लोग ध्यान से पढ़ गए ना उनका बहुत आंसर आएगा। देखिए समझिए, किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ निकासी, निकासी मतलब खाली करने वाले हैं। क्लियर है? प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक निकासी वाला नल टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। उतार लो, है ना, खाली कर सकता है। अगर टैंक भरा होने के बाद सारे नलों को एक साथ खोल दें तो टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। देखिए यहां पे ध्यान रखना, ये 6 घंटे में खाली हो जाती है। अब की बार भरी नहीं जाएगी, क्या होगी? खाली हो जाती है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जिनका जितना क्वेश्चन उतार गया वहीं रहने दो, समझ लो, फिर उतार लेना, फिर समय दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपके पास टोटल 8 नल हैं, ठीक बात है, 8 नल हैं।
प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तो देखो प्रत्येक भरने वाला नल 8 घंटे में भर सकता है, यह भरने वाला, ये प्रत्येक भरने वाला नल 8 घंटे में भर सकता है। और प्रत्येक निकासी मतलब कि खाली करने वाला नल टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, ये 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 24। आप कहोगे 8 तिया 24 और 6 चौक 24। ये भरने वाला और ये खाली करने वाला, ध्यान रखना, कोई दिक्कत है नहीं है। कुछ क्वेश्चन यार हिंदी में करने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि मैंने टाइपिंग करवाता हूँ, मिस्टेक हो जाती है यार उनमें। और ये तो वैसे मैंने क्लास नोट्स के उठा रखे हैं, राकेश सर वाले, वो कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने वहां से उठाए जो मुझे लगा कि हाँ यहाँ से आ सकता है। ठीक है, 3 है और 4 है, क्या कोई दिक्कत है? अब समझ लो। बात आती है एलिगेशन मेथड की। तो एलिगेशन मेथड मैंने आपको बोला कि एक बार तो आप इन 8 के 8 नलों को ये मान लो कि मान लो सारे के सारे नल जो हैं ये पानी भरने ही वाले हैं। अगर सबको पानी भरने ही वाला मानता हूं, अगर सबको पानी भरने वाला मानता हूं, तो एक नल 3 भाग पानी भरता है, तो 8 नल 8 तिया 24 भाग पानी भर देंगे, 24 भाग पानी भर देंगे, क्या कोई दिक्कत है? ऐसी खाली करने वाला एक नल 4 भाग खाली करता है, तो 8 नल हैं, 8 चौक 32, ये ध्यान रखना, भरने वाले, और 8 चौक 32 ये खाली करने वाले। देखो मैंने गुणा किए है, एक बार सबको भरने वाला माना तो 8 तिया 24 भाग भरेंगे, एक बार सभी को खाली करने वाला माना तो 8 चौक 32 भाग खाली करेंगे। यहां आता है सबको मिला के, यहां क्या आता है? सबको मिला के। और देखो क्वेश्चन ने बोला अगर टैंक भरा होने के बाद सारे नलों को खोल दें तो टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है, भरती नहीं है, क्या हो जाती है? 6 घंटे में खाली। अब देखो जो इसने बोला है कि टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है, तो 6 घंटे में टंकी कंप्लीट खाली हो जाती है, और कंप्लीट खाली का मतलब है 6 घंटे में कितना काम होता है? 24। तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 4। 1 घंटे में कितना भाग काम होगा? 4। तो यहां 1 घंटे का काम लिखूंगा, इसका मतलब 4 भाग खाली होता है, खाली है, ध्यान रखना। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो घटाऊंगा, 32 में से 4 गए 28, और ये दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ूंगा, 24 और 4 28। जैसे इसका रेशियो बनाऊंगा तो 28 से कम 28 और 28 से कम 28, ये अनुपात आ जाएगा आपके पास 1:1। और 1:1 का मतलब है बिल्कुल आधा आधा, कि जितनी संख्या इनकी है उतनी संख्या इनकी है। 1:1 का मतलब क्या है? कि इक्वल रेशियो है, और इक्वल रेशियो का मतलब है यदि आपके पास 8 नल हैं तो देखो 1 और 1 2 यूनिट का मान, आपके पास 8 नल है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4। 1 यूनिट का मान कितना है? 4। देखो यहां एक ही 1 यूनिट तो है, तो मैं कहूंगा भरने वाले नलों की संख्या भी 4 है और खाली करने वाले नलों की संख्या भी 4 है। क्या कोई दिक्कत है किसी को? हो जाएगा। बाइलैंग्वेल ही लाएंगे बाद में क्वेश्चन, ठीक है, इससे चिंता ना करिए इंग्लिश मीडियम वाले, बिल्कुल चिंता ना करें, बाद में हम बाइलैंग्वेल ही लाएंगे। लेकिन यूपीएसआई में तो थोड़ी हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी होगी ना तुम्हें, और हिंदी में ही आएगी, हिंदी इंग्लिश में तो आने वाली है नहीं। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी समझ में आ जाए यहाँ भी हिंदी पढ़ के कि क्या लिखा हुआ है, निकासी का मतलब क्या होता है, खाली करने वाला। चलिए जिनका नोट नहीं हुआ था नोट करिए। अब ये मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। अब मैं यहाँ से टाइप थोड़ा चेंज करूंगा वो। पहली बार इंग्लिश वालों को चिंता होगी। हो गया नोट सभी का? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है। उत्तर प्रदेश में तो कैदी भी डरते हैं ना, यहाँ तो कैदियों को भी ये लगता है कि गाड़ी ना पलट जाए। अच्छा वो जो है ना वो वहाँ छिपा हुआ है कि एक साथ, यहाँ है एक साथ मिलकर, यहाँ जो लिखा हुआ है ना ये लोगों में आ गया होगा, यहाँ है एक साथ मिलकर, ये लोगों में छिपा हुआ है ना, तो वो ये है एक साथ मिलकर, ठीक है, वैसे भी ना चमका होगा, लिख देता हूं एक साथ मिलकर है। वहां पे लोगों के पीछे जो लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है कि 3 नल जिनका व्यास, मैं बता दूं इंग्लिश मीडियम वालों को, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, व्यास का मतलब क्या होता है? डायमीटर होता है, क्लियर है? यहां भी ये व्यास का मतलब क्या है? डायमीटर है। वर्ग का मतलब क्या है? उनका स्क्वायर के समान अनुपाती है। आपने पढ़ा होगा ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
नोट कर लो क्वेश्चन, 1 मिनट का समय है आपको, वरना फिर बाद में गाली बकोगे कि हमारा तो नोट नहीं हुआ जी। छत्तीस मिनट रोहित का आंसर आ चुका है। शशांक भी तो बिल्कुल नहीं पढ़ता है यार, फालतू की कमेंट तो तेरी बहुत होंगी, आंसर की कमेंट तेरी एक भी नहीं होंगी, है ना। एक ही आंसर आया अभी अकेले, रोहित का आंसर आया 36 मिनट। आप लोग यदि ध्यान से पढ़ोगे ना तो टाइम एंड वर्क जैसा ही पाइप एंड टंकी है, जिसका टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा है ना उसका पाइप एंड टंकी अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि पढ़ोगे तो आप ही ना, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। बस यहां भरने वाला और खाली करने वाला ये चीज तो एक्स्ट्रा आती है, वरना कुछ चीज एक्स्ट्रा नहीं आती। देखिए भी उतार लिया होगा वो आपने। 3 नल जिनका व्यास, व्यास मतलब कि डायमीटर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का। देखो व्यास दिया है, सबसे पहले हमें व्यास का मतलब क्या है, डायमीटर दिया है, और डायमीटर हमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर और फिर क्या है 4 सेंटीमीटर। मैं रेशियो लगा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या है 1, 2 और 4। अब ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने बोला है तो एक साथ मिलकर, वहां बोला है लोगों में छिपा मिलकर, एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि उनमें से सबसे बड़ा, देखो यहां लिखा हुआ जबकि उनमें से सबसे बड़ा इसे 1 सही 1/20 घंटे, इसे 1 सही 1/20 घंटे में भर सकता है। चलो यहां तक हमें पता चल गया कि सबसे बड़े वाला जो नल है वो 1 सही 1/20 घंटे में भर सकता है। फिर लास्ट लाइन बोलिए, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा उनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। कह रहा है प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा, प्रत्येक नल से बहने वाला पानी, इसका मतलब इफिशिएंसी की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है। तो अगर मैं इनकी बात करूं कि इन नलों की क्षमता क्या है, मतलब कि इफिशिएंसी क्या है, इफिशिएंसी क्या है, तो क्वेश्चन ने बोला है प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा व्यास मतलब डायमीटर के स्क्वायर के समानुपाती है। समानुपाती मतलब बराबर। तो देखिए इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। अगर इनका व्यास ये है तो ये पानी इतना इतना निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यदि आपको ध्यान है, यदि आपको ध्यान है तो मैंने टाइम एंड वर्क में बहुत ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कि जब आपको इफिशिएंसी का रेशियो दिया हो तो आपका सबसे पहला काम होता है टोटल वर्क निकालना, और टोटल वर्क आप उसके अकॉर्डिंग निकालते हो जिसके दिन दिए हों। यहां हमें समय दिया है तो सबसे पहला काम मेरा टोटल वर्क निकालना होगा, या मैं कहूं कि टोटल क्षमता निकालना होगा कि टंकी का कितना भाग भरना है। तो आप बस उससे पकड़ लो जिसका समय दिया। उसने बोला इनमें से सबसे बड़ा इसे 1 सही 1/20 घंटे में भर सकता है, तो सबसे बड़ा वाला यही तो है 16। तो देखिए 1 घंटे में 16 भाग भरता है। इफिशिएंसी का मतलब क्या है, 1 घंटे या 1 मिनट या 1 दिन में क्या गया काम, यहां घंटे हैं तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा वाला नल 1 घंटे में 16 भाग भरता है। तो इसने तो 1 सही 1/20 घंटे काम किया है। 1 सही 1/20 का मतलब है 20 से कम 20 और 1 21/20। 1 घंटे में 16 काम तो 21/2 घंटे में इतना काम, कोई दिक्कत है। और ये काम आपको तीनों से कराना है, आपको कराना है तीनों से, ए से बी से सी से, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो आपको पता है काम तो कहां लिखोगे आप, ऊपर, और इफिशिएंसी आप कहां लिखोगे, नीचे। इफिशिएंसी ने जोड़ो 16 और 4 20 और 1 21, इसे लिखोगे आप नीचे। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा यहां 20 है, ठीक है, यहां 20 है, ये 20 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 21 से 21 कैंसिल, 4 से काटोगे 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो आंसर आपका आएगा दोस्तों 4/5 घंटे। आंसर क्या आ जाएगा, 4/5 घंटे। हाँ 21/20। ध्यान है टाइम एट वर्क में पहली क्लास में बताया था। सबसे बड़ा वाला नल ये है, सबसे बड़े वाले नल की इफिशिएंसी, सबसे बड़े का मतलब है सबसे ज्यादा पानी निकाल रहा है। 1 घंटे में 16 भाग पानी निकालता है तो 21/20 घंटे में इतना भाग पानी निकालेगा। और ये काम आपको तीनों से कराना है, तो सीधी सी बात है काम ऊपर इफिशिएंसी नीचे। तीनों से कराना है तो तीनों की इफिशिएंसी 1 और 4 5 और 16 21, जैसी काटा 4/5 घंटे। या अगर आप 60 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48 मिनट। जिनका 48 मिनट हो वो भी आंसर सही है, 48 मिनट भी सही आंसर है, ठीक है। लेकिन जब आप एक बार सीख जाओगे ना तो आपको उतना समय नहीं लगाना है। दोबारा देखो क्वेश्चन ने बोला है प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब समझो बराबर है।
कि व्यास के वर्ग के बराबर है। तो व्यास 1 है तो इसका वर्ग 1 होगा, व्यास 2 है तो इसका वर्ग 4 होगा, व्यास 4 है तो इसका वर्ग 16 होगा। तो पानी इतना इतना निकलेगा, इफिशियंसी इतनी इतनी है। तो आप मुझे बताओ सबसे बड़े वाला नल जो है वो 21/20 घंटे में भर सकता है। तो सबसे बड़ा वाला नल 1 घंटे में कितना भाग पानी भरता है? 1 घंटे में 16 भाग। तो 21/20 घंटे में इतना। टोटल भाग ये आ गया कि टोटल काम आपको ये करना है और ये काम आपको तीनों से कराना है। तो काम ऊपर और तीनों की इफिशियंसी 1 और 4 5 16 और 21, यहां काट दोगे 21 से 21 कैंसिल, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। क्लियर? स्क्वायर कैसे हुआ? देखिए खुद बोला है उसने कि प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा सभी का। थोड़ा और नेक्स्ट चलता हूं, बिल्कुल इसके जैसा ही। अब जो है इतना समय आपको नहीं लगाना है जितना यहां लगा है, अब दिमाग में कर देना है थोड़ा सा। इससे भी आगे आ जाओ, इसे तो बाद में देखेंगे। ये बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये भी। बताइए भाई, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। ये 61 है, ठीक है 61, ये 61 है, ये 61 मिनट, 61 मिनट में भर सकता है। बताइए फटाफट। नहीं, इसके बाद पहला तो मैं अभी 5 मिनट में मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ, मिक्स्ड प्रोपोर्शन जो टाइम एंड वर्क का पार्ट है ना। और उसके बाद जो है मैंने आपसे बोल रखा है कि पहले हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कहीं मेंसुरेशन की बात होगी जाके। अब तो आंसर आ जाना चाहिए जल्दी। बिल्कुल ठीक आ रहा आंसर, 36 मिनट। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात व्यास दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, और डायमीटर कितना है? पहले वाले का 1 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का 3 एकम 3, देखो ये 3 एकम 3 और 1 4/3 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले का कितना है? 2 सेंटीमीटर। इतना तो समझ ही सकते हो इंग्लिश वाले, है ना। व्यास का मतलब क्या है? डायमीटर है। लेकिन आपने सुना होगा कि कभी भी आप रेशियो को ऐसा नहीं छोड़ सकते, कभी भी अनुपात को आप ऐसा नहीं छोड़ सकते। इस अनुपात को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको यहां देखो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लोगे आप 3, तो 3 की पहले यहां गुणा होगी, 3 एकम 3, ये 4 ऐसा कैसे कह जाएगा कि इसके नीचे 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 3 की यहां गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अब हमें इनसे मतलब नहीं है, हमारा जो व्यास मतलब कि डायमीटर का जो रेशियो है वो 3:4:6 है ना। रेशियो का नियम ये कहता है कि कभी भी आपको बटे में वैल्यू नहीं लेनी। 3:4:6 ये आपका रेशियो है। अब डायमीटर का रेशियो तो ये है, लेकिन यदि मैं कहूं कि इनकी क्षमता क्या होगी, क्षमता मतलब इफिशियंसी क्या होगी, प्रत्येक नल में से कितना भाग पानी निकलेगा, अगर इफिशियंसी कहूं तो क्वेश्चन ने फिर बोला है, देखिए प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब बराबर है, क्लियर है। तो व्यास के वर्ग के बराबर है प्रत्येक नल से निकलने वाले पानी की मात्रा। तो पहले वाले का व्यास कितना है? 3 है। पहले वाले का व्यास है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। ध्यान है, यहां से देखो 3 का स्क्वायर 9। दूसरा व्यास 4 है, 4 का स्क्वायर 16। तीसरा व्यास 6 है, 6 का स्क्वायर 36। तो प्रत्येक नल से निकलने वाले पानी की मात्रा पहले वाले से 9 भाग निकलेगा, दूसरे से 16, तीसरे से 36। और क्वेश्चन ने देखो क्या बोला था कि एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़े वाला नल, समय किसका दिया है? सबसे बड़े का, जबकि सबसे बड़े वाला नल अकेला इसे 61 मिनट में भर सकता है। तो पहला क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख चुके हैं, यहां ज्यादा लैंग्वेज मत लिखो। सबसे बड़े वाला ये है, 1 मिनट है या घंटे? मिनट। तो 1 मिनट में 36 भाग भरता है, तो 61 मिनट में इतना भाग भर देगा। 1 मिनट में इतना भाग भरता है, तो आपको समय 61 मिनट दिया, तो 61 मिनट में ये 61 मिनट, तो 61 मिनट में इतना भाग भर देगा। और ये काम आपको तीनों से कराना है, तो आप तीनों की इफिशियंसी जोड़ दो, 16 और 9 25, 25 और 36 कितना आ जाएगा? 61। इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 36 मिनट। तीनों मिलकर एक साथ कितने समय में भर सकते हैं? 36 मिनट में। देखो तीसरे की इफिशियंसी है 36, 1 मिनट में 36 काम, तो 61 मिनट में इतना काम। और ये काम आपको तीनों से कराना है, तो टाइम निकालने का सीधा तरीका था काम ऊपर इफिशियंसी नीचे, तो तीनों की इफिशियंसी जोड़ दी, 16 9 25 और 6 31। हाँ, मजदूरी वाले सवाल अब सब आएंगे, चिंता ना करिए। तो हो जाएगा दोस्तों ऐसा भी सभी का। चलें आगे। क्या किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत है?
देखो 9, 16, 36 जो है ना मान, ये जो आपके व्यास थे ये वाले, तो इन्हीं का हमने क्या किया है स्क्वायर, कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, देखो प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग मतलब कि स्क्वायर के समान अनुपाती मतलब कि बराबर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। और ऊपर कर दो भाई। चलिए एक क्वेश्चन आप ये बताइए मुझे, अब उससे अलग है ना, उससे अलग है बिल्कुल, बताइए। ठीक है हर्षित, देख लेंगे उसे, सेकंड लास्ट कौन सा कहेगा वो आप देख लेंगे अभी। एलसीएम जो था उसमें बाकी लोग ये क्वेश्चन नोट करिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो भी किसी को डाउट है आपको, एलसीएम कैसे लिया था, जो नीचे 3 था ना उस 3 को मैंने एलसीएम ले लिया था बस। ठीक है, चलिए डाउट क्लास जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मिक्स प्रोपोर्शन, ये आज स्टार्ट करूंगा, कल खत्म हो जाएगा, परसों फिर डाउट चलेंगे। परसों फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी और मिक्स प्रोपोर्शन तीनों के डाउट चलेंगे। क्वेश्चन नोट कर लो, समय लगेगा थोड़ा सा नोट करने में, कर लो आप। क्वेश्चन अब तो क्लियर दिख रहा है, देखो यहां लिखा हुआ है किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है ना। मैं बोल रहा हूं देखो, किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है और गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। यहां तो बोला है 10 मिनट में भर सकता है ठंडे वाला, और ये 15 मिनट में भर सकता है गर्म वाला। यहां लिखा हुआ है 15 मिनट, क्या लिखा हुआ है 15 मिनट, 15 मिनट में भर सकता है। फिर बोला है एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया, मतलब वॉशरूम से बाहर चला गया और उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था, उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि निकासी नल, यहां कौन सा नल है निकासी मतलब पानी निकालने वाला, कि निकासी नल गलती से खुला रह गया और अब उसने इसे बंद कर दिया, अब उसने इसे बंद कर दिया और अब 4 मिनट बाद, यहां लिखा हुआ है 4 मिनट, यहां क्या लिखा हुआ है 4 मिनट, और 4 मिनट बाद टब भर गया। तो ज्ञात कीजिए, यहां लिखा हुआ देखिए, ज्ञात करो कि निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। बोला है निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। आंसर भी आने लगे, रोहित का आंसर आ चुका है, निखिल का आंसर आ चुका है, किसी का 9 मिनट है, किसी का 15 मिनट है, विशाल का आंसर 9 है, गोविंद का 9 है। क्वेश्चन नोट हो गया है बताओ मुझे बस आप, क्योंकि मैं इसे छोटा करूंगा तो फिर दिखाई नहीं देगा तुम्हें, यहीं कर लेंगे छोड़ो छोटा करने के लिए भी। तुम हाँ देखिए, किसी का 9 है किसी का 15 है, समझो यहाँ पे नोट हो गया। ठीक है, देखिए समझिए, ना भी हुआ हो तो कर लेना, मैं अभी लिख रहा हूं, फिर पीडीएफ में तो मैं बोल ही था भेज दूंगा। किसी टब को ठंडे पानी वाला नल 10 मिनट में भर सकता है, देखो ठंडे पानी वाला नल 10 मिनट में भर सकता है, ये भरने वाला है, क्लियर है। और गर्म पानी वाला नल 15 मिनट में भर सकता है, ये 15 मिनट में भर सकता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया, क्या कोई दिक्कत है, 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया। आप यहां कह दोगे कि 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यहां तक कोई दिक्कत है, प्यार से समझो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने आगे लैंग्वेज बोली, देखो मैं यहां से पढ़ रहा हूं, यहां से इसने बोला कि एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया। वो भाई साहब ने क्या किया, ठंडे पानी का नल भी चला दिया और गर्म का भी चला दिया और दोनों नल चला के बाहर चले गए कि जब आऊंगा तो टब भर ही जाएगा, और बाहर चले गए। और ये उस समय वापसी आए जब टब को भर जाना चाहिए था। आप ये वाली लाइन पकड़ो देखो, और उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। ये उस समय भाई साहब वापस आए जब टब को बिल्कुल भर जाना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि टब को कब भर जाना चाहिए था, तो ये दोनों भरने ही वाले हैं। तो आपको पता है, आप काम लिखोगे ऊपर और इफिशिएंसी लिखोगे नीचे, 3 और 2 5, 5 छंग 30। इसका मतलब ये है कि ये टब जो है 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। तो ये भाई साहब जो आए होंगे 6 मिनट बाद आए होंगे लौट के। कितने मिनट बाद आए होंगे 6 मिनट, चला के चले गए दोनों नलों को, और ये तब आए जब ये भर जाना चाहिए था, मतलब 6 मिनट बाद आए, क्योंकि 6 मिनट में भर जाना चाहिए। तो इन्होंने आके क्या देखा
इन्होंने आके देखा कि गलती से आकर देखा कि गलती से निकासी नल गलती से खुला रह गया है, निकासी नल जो है गलती से खुला रह गया, और अब उसने इसे बंद कर दिया। ये भाई साहब जब 6 मिनट बाद आए तो इन्होंने देखो ओ यार गलती से निकासी नल चालू रह गया। ये आए और इन्होंने सबसे पहले उसे बंद किया, और अब 4 मिनट बाद टब भर गया। कितने मिनट बाद? 4 मिनट बाद। अब से 4 मिनट बाद टब भर गया। तो अब तो ओनली भरने वाले नल चले। तो देखो 3 और 2 5, ध्यान से सुनना यहां से, 3 और 2 5, 1 मिनट में 5 भाग पानी भरते हैं, और आपका 4 मिनट बाद टब भर जाता है। तो 1 मिनट में 5 भाग, तो 4 मिनट में 5 चौक 20 भाग। और एक बात बता दो मुझे, जितना भाग इन्होंने 4 मिनट में भरा है, ये वही तो भरा है जो सी ने खाली किया था, और सी ने इसे खाली करने में कितना समय लिया होगा? 6 मिनट। कितने मिनट? 6 मिनट। हां, मैंने वो बोल दिया है भैया, जो सैटरडे 1 अप्रैल वाली हिंदी की क्लास रिकॉर्ड कर देंगे वो डल जाएगी, उसी जगह डल जाएगी, चिंता ना कीजिए। देखिए इसे समझो आप। यहां पे पहले क्वेश्चन देखो, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। तो टब कब भर जाना चाहिए था? 6 मिनट में भर जाना चाहिए। यहां तक की तो बात तो क्लियर है, 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही उसने आके देखा कि यार गलती से निकासी नल चालू रह गया। तो इसका मतलब ये निकासी नल तो 6 मिनट तक चलता रहा ना। कितने समय तक? 6 मिनट तक। तो निकासी नल की मुझे सी की इफिशिएंसी नहीं पता, मैंने सी मान ली। तो 1 मिनट में अगर सी भाग पानी निकालता है तो 6 मिनट में तो इतना भाग पानी निकाल दिया होगा ना, इतना भाग पानी निकाल दिया होगा। और जब इसने आके देखा तो इसने सबसे पहले इस निकासी नल को बंद किया, इस निकासी नल को बंद किया। और जो निकासी नल को इसने बंद किया है, तो आप एक बार बताओ, 6 मिनट में जितना भी पानी निकाला है इसने, अब वही तो पानी भरा जाएगा। और उस पानी को भरने में आपको समय कितना लगता है? 4 मिनट। तो मैं देखो, मैं यहां लिख देता हूं, जितना पानी सी ने निकाला है, जितना पानी सी ने 6 मिनट में निकाला, 6 मिनट में निकाला, उतना ही पानी ए प्लस बी ने 4 मिनट में भरा। उतना ही पानी इन्होंने कितने मिनट में? 4 मिनट में भरा है। भाई यही तो कंडीशन है, जितना पानी उसने 6 मिनट में निकाला है उतना ही पानी तो भरा होगा इन्होंने 4 मिनट में, उतना ही पानी भरा होगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। अगर यहां से सी की इफिशिएंसी निकालूं तो देखो सी की इफिशिएंसी आ जाएगी 5 चौक 20, और बटे में क्या आ जाएगा? 6। तो सी की इफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई 20/6, या काट सकते हो इसे 10/3। और इसी की तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि सी की इफिशिएंसी क्या है। जब आपके पास सी की इफिशिएंसी आ गई 20/6, तो उसने यही बोला है, देखो क्वेश्चन के लास्ट में, तो ज्ञात करो निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली कर देगा। निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली कर देगा। तो आप देखिए निकासी वाला नल कितनी देर में खाली कर देगा। समय निकालने के लिए आपको एक ही चीज की आवश्यकता होती है, कितना काम कराना है? 30। ये कराना किससे है? इससे। तो इसकी इफिशिएंसी कितनी है? 20/6। 20/6। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 मिनट। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 मिनट। फिर से बता रहा हूं, देखो, किसी टब को ठंडे पानी वाला नल 10 मिनट में भर सकता है, गर्म पानी वाला नल 15 मिनट में भर सकता है। क्लियर है दोस्तों? 10 और 15 का एलसीएम कितना है मेरे भाई? 30 है। कितना है? 30 है। क्या कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं समझा फिर समझो, कितना है? 30 है। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। क्या यहां तक दिक्कत है? नहीं है। क्वेश्चन ने बोला एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया, उसने और उस समय वापिस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग टब कब भर जाना चाहिए था? कब भर जाना चाहिए था? तो आप बताओ, टोटल काम ऊपर लिखो, 3 और 2 5, 5 6 30। इसके अकॉर्डिंग टब जो है 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। लेकिन ये जब आया 6 मिनट बाद, सुन लो, जब ये 6 मिनट बाद आया तो इसने ये देखा कि यार गलती से निकासी नल चालू रह गया, और निकासी नल चालू रह गया तो उसका मतलब है टंकी भरी नहीं जा रही है। टंकी का कुछ भाग क्या होता चल रहा है? खाली होता चल रहा है। क्या भाग होता चल रहा है? खाली होता चल रहा है। ये जैसी आया तो इसने आते ही सबसे पहले निकासी वाले नल को क्या किया? बंद किया। निकासी वाले नल को बंद किया। तो निकासी वाले नल ने, भाई निकासी वाला नल तो 6 मिनट तक चला है, निकासी वाले नल ने 6 मिनट में जितना भी भाग पानी निकाला है,
उतना ही भाग पानी अब ये दोनों मिलकर 4 मिनट में भर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ने बोला है, देखो बंद कर दिया और अब 4 मिनट बाद टंकी भर जाती है, तो 4 मिनट में वही पानी तो भरा गया होगा जो निकासी वाले नल ने निकाला है। तो इन दोनों को मिला के देखो, 3 और 2 5, 1 मिनट में 5 भाग पानी भरते हैं, तो 4 मिनट में 5 चौक 20, और इन्होंने वही पानी भरा है जो सी ने 6 मिनट में निकाला है। तो यहां से सी की इफिशियंसी निकाल ली 20/6, और इफिशियंसी यदि आपकी आ चुकी है तो आपको समय निकालने के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकती। सीधा अगर समय निकालोगे, ऊपर काम कितना है टोटल 30, और सी की इफिशियंसी है कि 20/6, काटोगे कितना आ जाएगा 9। क्लियर है? हो जाएगा। बस पाइप एंड टंकी के 2 क्वेश्चन और देखो आप, फिर मैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन पे चलता हूं, है ना। मिक्स्ड प्रोपोर्शन किसका हिस्सा है? टाइम एंड वर्क का हिस्सा है। चलो भी, अब जो एक क्वेश्चन बचा है इसका, एक क्वेश्चन तो ये बचा है, मैं इसका कोई डिटेल नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था। यदि आपको ध्यान हो, कितना पढ़ा गए हो तो मैं अभी देख लूंगा कितना पढ़ा गए हो तुम। टाइम एंड वर्क में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी और मैंने डिटेल भी बताया था बाई ऑप्शन से, यदि तुम्हें ध्यान हो। कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा समझ में, ठीक है, आएगा समझ, जाएगा कहाँ। अगर थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है तो इसे पहचान लोगे, जाना पहचाना लगेगा। देखो दीपक के समझ में आ भी गया, आंसर आ गया 8 मिनट, बिल्कुल ठीक है। 8 बिल्कुल ठीक है, 8 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप पढ़ गए हो ध्यान से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। इसका मतलब टाइम एंड वर्क आपने ध्यान से पढ़ा है। ए किसी टंकी को भरने में ए प्लस बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ज्यादा लेता है। ऐसी बी उसी टंकी को भरने में ए प्लस बी से 21 से ही 1/3 मिनट ज्यादा लेता है। क्या लेता है? ज्यादा। ध्यान है टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। अभिषेक ने तो शॉर्ट ट्रिक लिख दी जो मैंने बताई थी, है ना। तो मैंने बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर दोनों को एक साथ खोला जाए, मतलब ए प्लस बी इस काम को करने में कितना समय लेंगे, तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी कि जब भी ऐसा बोले ना कि ए प्लस बी से इतने मिनट ज्यादा, फिर दूसरी कंडीशन बोले कि ए प्लस बी से इतने मिनट ज्यादा है, तो आपको ओनली ये काम करना है T1 इंटू T2, स्क्वायर रूट के अंदर क्या करना है T1 इंटू T2, खूब बताया था। तो देखिए, चाहे टाइम एंड वर्क की क्लास देखने लास्ट में बिल्कुल। तो T1 कितना है? 3 मिनट ज्यादा, और T2 कितना है? 21 सही 1/3। तो देखो 21 दिया 63 और 1 64/3, 3 से 3 कैंसिल, और 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे? इस टंकी को कितने समय में भर लेंगे? 8 मिनट में। कितने मिनट में? 8 मिनट में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 8 मिनट। और यदि क्वेश्चन में कह देता, जैसा टाइम एंड वर्क में कहा था, यदि क्वेश्चन में कह देता कि बताइए ए अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा, यदि कह देता ए अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा, तो पहली कंडीशन उठा लो कि ए किसी टंकी को भरने में ए प्लस बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। अब ए प्लस बी तो 8 मिनट ले गए हैं, लेकिन ए जो है इससे भी 3 मिनट ज्यादा लेता है, तो आंसर आ जाता है 11 मिनट। लेकिन कब? जब क्वेश्चन पूछा जाता कि ए कितना समय लेगा। ऐसे यदि मैं कहता कि बताइए इस टंकी को भरने में बी अकेला कितना समय लेगा, तो बी जो है ए प्लस बी से 21 से ही 1/3 ज्यादा लेता है, तो हम कह देते हैं यहां पे 8 प्लस इससे भी 21 से ही 1/3 ज्यादा, मतलब कि 64/3 ज्यादा समय, है ना, ये होता। और जैसे आप इसकी यहां गुणा करते 3 अट्ठे 24, तो कितना आ जाता? 88/3 मिनट। क्लियर है? देखिए जब भी आप कोई बुक करने बैठोगे ना, तो ध्यान रखना कुछ क्वेश्चन अटकेंगे आपके, बिल्कुल अटकेंगे, ठीक है। मैं अगर कोई बुक करा दूं तो दूसरी बुक के क्वेश्चन कुछ, सभी क्वेश्चन नहीं अटक सकते, कुछ, है ना। नोट्स पढ़ोगे बुक के अटकेंगे, बुक पढ़ोगे नोट्स के अटकेंगे। हो सकता है मैं आपको एक बुक करा दूं तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे हो ही ना पाए। आपको रट्टाफिकेशन नहीं लगानी, आपको समझना है। जितने हो जाएं तुमसे उतने करा करो, जितने ना हो उसमें टेंशन मत लेना, उन्हें फिर करने की कोशिश करना, ठीक है भाई। सीधी शॉर्ट ट्रिक T1 इंटू T2। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बस एक क्वेश्चन और बचा इसका, उसे और देख लो आप। हाँ ये क्वेश्चन था, बस ये क्वेश्चन और बचा आपका, इसे और देख लीजिए आप, फिर चलेंगे नेक्स्ट पे।
कोई भी ये ना सोचे कि लेवल कम या लेवल ज़्यादा, हमें अपना एग्ज़ाम निकालना है ना। आपका एग्ज़ाम उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तीन दिए होते अगर तो फिर हम ऑप्शन का यूज करते, ठीक है। चलिए ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट बता दो क्या होगा। अच्छा कोई ना, टेंशन ना लिया करो, जो भी आपसे ना हो कहे ना उन्हें छोड़ दो, डाउट पे भेज दा करो। बस ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही अंतर होता है। ऑफलाइन में क्या बच्चे अलग अलग बुक लेकर आते हैं कि भैया हमसे ये सवाल नहीं हुए। अब ऑनलाइन में हमें पता नहीं पड़ता कि आप पे कितने हुए कितने नहीं हुए। और डाउट में होता क्या है कि सब डाउट नहीं लिए जा सकते, वरना 1 महीने तक डाउट ही डाउट चलता रहेगा। हाँ अगर पेपर आगे हट गया तो आपकी लगातार क्लास चली जाएंगी प्रैक्टिस की और डाउट की। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। तेरह सही 5/7 आंसर है अजय का। सावित्री का आंसर 22 आया है। दराज का आंसर 13 सही 5/6 है। रोहित का आंसर 12 है। दीपक का आंसर 13 सही 5/7 है। यूवी का आंसर 13 सही 5/7 है। देखिए, और ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में बचे हुए हैं जो कराएंगे हम मिक्स्ड प्रोपोर्शन। मैंने बोला था ना कुछ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के छूट गए थे, डेली बोला है, तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। देखिए समझिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसा आपका पहले दिन हुए थे, यदि आपकी क्लास अच्छे से चल रही है। दो नल ए और बी किसी टंकी को 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। क्लियर है? ये भर सकता है 18 मिनट में और ये भर सकता है 24 मिनट में, दोनों भरने वाले हैं। 18 और 24 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 72। तो देखो 18 चौक 72 और 24 तिया 72। ये 1 मिनट में 4 भाग पानी भरेगा, वो 1 मिनट में 3 भाग पानी भरेगा। क्या कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, लैंग्वेज ध्यान से सुनना, कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। एक तो आप बिना डायग्राम के कर सकते हो, एक आप डायग्राम से कर सकते हो। यदि आपको ध्यान हो, आपने रिवीजन कर रखा हो तो ऐसा एक डायग्राम भी बनवाया था, बिना डायग्राम के भी कर सकते हो। वरना ये कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। लो दोनों को एक साथ खोल दिया, लेकिन टंकी भरने से 6 मिनट पहले, वर्ड दिया है टंकी भरने से 6 मिनट पहले। टंकी यहां भरी जा रही है लेकिन यहां से 6 मिनट पहले, इसका मतलब बाद के जो 6 मिनट हैं, बाद के जो 6 मिनट है, 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया। तो आपने नल ए को बंद किया है तो बी तो चल रहा है ना, बी। तो इसका मतलब यह है कि बाद के जो 6 मिनट हैं वहां पे ए काम नहीं करता, ओनली कौन काम करता है? बी। कौन काम करता है? बी। एक तरीका यह है कि आप यहां पे x मान सकते हो या आप बिना x के कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो है कि आप यहां पे x मान सकते हो। देखो यहां a और b दोनों हैं तो 4 और 3 7 और x में गुणा करोगे 7x। यहां अकेला b है, b 1 मिनट में 3 काम, 6 मिनट में 6 3 18 काम, और इक्वल टू टोटल काम कितना है? 72। 7x इज इक्वल टू, इधर जाके घटा दो, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 1 गया 5, 54। और 7 से जैसी काटोगे 7 7 49, कितना बचा? 5। वो ऊपर लिख दो, नीचे आ जाएगा 7। तो 7 से ही 5/7 ये आया आपका शेष काम को लिए। किसके लिए? शेष काम के लिए। कहता है कि टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगा होगा, तो आंसर 7 से ही 5/7। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कितना समय लगा। मैंने आपसे कल भी बोला था कि जब ऐसा बोले कि टंकी को भरने में कितना समय लगा तो वहां पे टोटल टाइम की ही बात होती है हमेशा। तो अगर मैं देखूं कि टोटल टाइम कितना लगा है तो 7 से ही 5/7 मिनट तो ये लगे, और 6 मिनट पहले से लिखे हुए जो लास्ट में लगे थे, बस ये जोड़ दो, 7 और 6 13, और 13 से ही 5/7 मिनट। ये आपका आंसर 13 से ही 5/7 मिनट। क्लियर है? बिना x के भी कर सकते हो। ठीक है, यहां x मत मानो, सीधा कि लास्ट के 6 मिनट कौन काम कर रहा है? b काम कर रहा है। तो 1 मिनट में 3 काम, 6 मिनट में 6 3 18 काम। कितना काम हो गया? 18। दिमाग में रखो 18 काम हो गया। तो 72 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा? 54। तो इस काम को तो शुरू में दोनों ने मिलकर किया होगा, बस 54 को 7 से भाग दो, 7 7 49 बचा 5, 7 से ही 5/7। 7 से ही 5/7 मिनट ये लगी, 6 मिनट बाद में लगी थी जो क्वेश्चन में दी है, 7 और 6 13, 13 से ही 5/7। मतलब पेन ना भी उठाओगे तो भी हो जाएगा। ये तो बेचारा उनके लिए है जिन्होंने कॉलेज में खूब पकौड़ी बना के खिलाई ना मैडम को। मैडम तो मोटी होगी, तुम्हारा दिमाग मोटा होगा उसके साथ में।
है ना, होम साइंस से पढ़े हुए हैं। देखिए दोनों को एक साथ खोला गया, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले, टंकी यहां भरी जा रही है तो इससे 6 मिनट पहले, कहने का मतलब है लास्ट के 6 मिनट ए ने काम नहीं किया, क्योंकि ए को आपने बंद कर दिया है। जब ए ने काम छोड़ दिया बचा कौन, बी, तो लास्ट के 6 मिनट ओनली बी काम कर रहा है। तो बी 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 6 मिनट में 6 तिया 18, 18 काम हो गया। तो 72 में से 18 घटाओ कितना बचा, 54। और ये जो 54 काम बचा इसे ए और बी दोनों करते हैं, तो ए की इफिशिएंसी है 4 और बी की इफिशिएंसी 3, 4 और 3 7, 7 सत्ते 49, बचा कितना 5, तो नीचे ऐसी 7, 7 से ही 5/7। और 6 मिनट आपको लास्ट में भी तो लगी थी, तो वे भी यहां जोड़ दो, 7 और 6 13, 13 से ही 5/7 मिनट। ठीक है भी, हो जाएगा सभी का। ऐसे भी कर सकते हो कि ए का कम काम जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए अब यहां से छोड़ दो और यहां पे ध्यान दीजिए। अब कॉपी पेन छोड़ो, ध्यान दो। यहां पे मैंने इसमें अल्टरनेट वाले क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि मैंने टाइम एंड वर्क में करा दिए हैं, और 1-2 क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल का होगा तो वो करा दूंगा मिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक जैसे होते हैं दोनों में। या एक चीज जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, बंदर वाला, मंकी का क्वेश्चन आता है ना कि एक छलांग में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है लेकिन अगली छलांग में 1 मीटर फिसल जाता है, तो वहां भी आप समझ सकते हो उस चीज को। देखिए समझिए यहां पे नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जिसे मैं नाम दूंगा मिश्र समानुपात। कॉपी पेन बिल्कुल छोड़ दो, समझो। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम मिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर जो है दोस्तों बहुत सारी बुकों में, ये बहुत सारी बुकों में आपको टाइम एंड वर्क के साथ मिला हुआ मिलेगा, क्योंकि हिस्सा ही टाइम एंड वर्क का है, ये हिस्सा ही टाइम एंड वर्क का है। लेकिन मैं इसे हमेशा टाइम एंड वर्क से अलग कराता हूं। क्यों अलग कराता हूं उस चीज को भी समझ लो, क्योंकि वहां का मेथड अलग है और इसका मेथड बिल्कुल अलग है। लेकिन इसके क्वेश्चन कभी आप बुक में ढूंढने लग जाओ, जिन लोगों पे एस डी यादव की बुक हो, महेश मिश्रा हो या राकेश यादव सर की बुक हो, अगर ऐसी बुक किसी के पास हो तो ध्यान रखना ये चैप्टर आपको मिलेगा टाइम एंड वर्क के अंदर ही। और ये चैप्टर वो है जहां पे आपका क्वेश्चन आते हैं कि 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में, या 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में। आदमी, महिलाएं और बच्चों वाले जो क्वेश्चन है वो इसमें आते हैं। क्लियर है? तो ये ज्यादातर बुकों में आपको टाइम एंड वर्क के अंदर मिलेगा। कुछ बुक ऐसी हैं जैसे आर.एस. अग्रवाल की बुक है तो उसमें बिल्कुल अलग नाम है, मिश्र समानुपात के नाम से मिलेगा, है ना। सगीर अहमद सर की बुक है उसमें भी मिश्र समानुपात अलग ही मिलेगा। या कहीं कहीं एक एक नियम लिखा मिल जाता है, एक एक नियम का मतलब भी यही है। एस.एस. भारती सर में भी अलग मिलेगा ये चैप्टर, ठीक है। कुछ बुकों में अलग मिलेगा, कुछ बुकों में टाइम एंड वर्क के साथ। कभी पता पड़ी आधा दिन निकाल दिया चैप्टर ना मिला, समझो। मिश्र समानुपात में देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, समझो, ध्यान से समझना। मजदूरी वाले भी इसमें आएंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप बिल्कुल आपके नॉर्मल जो घर में यूज होता है, ध्यान रखना सबसे पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक लेता हूं, चाहे किसी पर कितना ही आता हो, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब उससे है जिस पे कुछ भी नहीं आता है। पहला टाइप तो आपके नॉर्मल घर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी कभी पिताजी सामने बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा घर में काम चल रहा है, ईंट मंगानी है, और मान लो ईंटों का प्राइस जो है मैंने मान लिया कि 6,000 रुपये चल रहा है, कि 1,000 ईंट कितने की है, 6,000 की। अब पिताजी ने आपसे कह दिया कि बेटा मुझे ओनली 250 ईंट मंगानी है, तो ये बता कितने रुपए की आएंगे। आप बहाना लेके बाहर निकल लेते हो, क्योंकि आप पे हिसाब किताब करना आता नहीं कि 250 ईंट कितने की आएंगे। आप बाहर निकल लेते हो कि मुझे ना पता कितने की आवे, और तब आते हो जब हिसाब किताब लग चुका होता है। आप मुझे एक बहुत छोटी सी चीज बताना, अगर बाई चांस मैं आपको यह कह दूं, देखो मैं आपको यह कह दूं कि एक ईंट या एक सेब या एक किताब कुछ भी, मैं कहूं कि एक ईंट का प्राइस जो है वो 6 रुपए है, ये उतारना नहीं, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। मैं कहूं एक ईंट का प्राइस 6 रुपए है, तो 2 ईंट कितने की होंगी, 12 रुपए की। आप 2 की गुणा करोगे 12 की। मैं कहूं 3 ईंट कितने की होंगी, तो आप 3 की गुणा करोगे 18 की। मैं कहूं 100 ईंट कितने की होंगी, तो आप 100 की गुणा करोगे 600 की। क्लियर है? मैं कहूं 1,000 ईंट कितने की होंगी, तो आप 1,000 की गुणा करोगे, कहने का मतलब है 6,000 की हो जाएंगी। तो यदि आपको किसी भी एक चीज का प्राइस पता है, चाहे वो 1 किलो हो, 1 ईंट हो, 1 पेन हो या 1 किताब हो, यदि एक का मूल्य पता है तो आप कितने का भी मूल्य निकाल सकते हो। ओनली क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। ओनली क्या करनी होती है, गुणा। लेकिन यदि इसी को जब मुझसे यह कहा गया कि 1,000 ईंट जो हैं, मैंने कह दिया मान लो 1,000 ईंट जो हैं वो 6500 रुपए की हैं, मैंने कह दिया कि 1,000 ईंट जो हैं वो 6500 रुपए की हैं, तो आप मुझे बताओ, पिताजी बोले कि बेटा मुझे तो ओनली 250 ईंट मंगानी है, तो बता कितने रुपए की आएंगी।
कि बता कितने रुपए की आएंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ओनली आपको क्या करना है, कैसे भी करके एक यूनिट का प्राइस निकाल लो। कितने का? एक का। यहां से अगर एक यूनिट का प्राइस निकालूं, देखो इन दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, और 10 से जैसे आप यहां पे भाग दोगे तो एक ईंट का मूल्य कितना आ जाएगा? 6.5 रुपए। इस 10 से भाग दे दोगे तो यहां पॉइंट लग जाएगा 6.5। और जैसे ही एक ईंट का प्राइस पता चला, किसी भी एक चीज का प्राइस यदि आप निकालोगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। एक यूनिट का मान 6.5 है, तो मुझे 250 ईंट मंगानी है। एक ईंट इतने की है तो 250 ईंट कितने की है? गुणा ही तो करोगे। जैसे ही गुणा करोगे तो कोई पॉइंट हटाओ तो जीरो कैंसिल। 25 पंजे 125, कितना आ जाएगा? 12। 25 छिक्का 150 में 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 162। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1625। किसी भी एक चीज का प्राइस निकाल लो तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, क्या कोई दिक्कत है? या आपने टाइम एंड वर्क में या पाइप एंड टंकी में कुछ बुकों में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि किसी टंकी का 3/4 भाग भरने में, मान लो मैंने कहा किसी टंकी का 3/4 भाग भरने में 20 मिनट का समय लगता है, 20 मिनट का समय लगता है। तो आप मुझे बताइए कि इस टंकी का, मैं कहूं इस टंकी का 1/2 भाग भरने में कितना समय लगेगा? कुछ भी भाग दे दूं, मैं कहूं बताओ इस टंकी का 1/2 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो आपको कुछ नहीं करना, ओनली एक यूनिट का मूल्य निकाल लो, एक यूनिट का मान निकाल लो। अगर 3/4 भाग में इतना समय लगता है तो मुझे बताओ एक भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो 4 की तो आप यहां गुणा कर दोगे, 4 दूनी 8, 80 बटे में क्या आ जाएगा? 3। एक भाग भरने में इतना समय, मैं कह रहा हूं 1/2 भाग भरने में कितना समय लगेगा? अगर एक का मान इतना है तो 1/2 का मान इतना होगा। जैसी एक का मान पता पड़े तो फिर तो किसका भी पूछे ओनली गुणा करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 40/3। या मैं कहता बताइए 3/5 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो गुणा कर देता 3/5 की, तो आंसर आ जाता 16। क्या कोई दिक्कत है इस टाइप में? नहीं। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला टाइप है, इस पे क्वेश्चन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप एक क्वेश्चन लिख लो, बस एक ही लिख लो, वैसी बच्चों की चीज है। तो पहले दिन बच्चों वाली बात होती है। एक क्वेश्चन मान लो मैंने कह दिया कि यदि, मैंने कह दिया यदि 360 पेनों का प्राइस, पेनों का मूल्य 129600 है, यदि 36 पेनों का मूल्य इतना है तो ऐसे ही, मैंने कहा तो ऐसे ही 300 पेनों का मूल्य क्या होगा? तो ऐसे ही 300 पेनों का प्राइस मतलब कि मूल्य क्या होगा? बताइए फटाफट, बच्चों वाली चीज। देखो जिन लोगों पे चीजें आती हैं उन्हें ऐसा लग सकता है कि यार पता नहीं भैया इतनी आसान चीज क्यों पढ़ा गए हैं। मैं इसलिए आसान चीज पढ़ाता हूं कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार हो गया तो आपका कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपने चाहे कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना कर रखे हों, यदि आपकी नींव ही कमजोर, कल भी बताया था नींव ही कमजोर है, तो आप कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाओगे। तो पहले दिन में भले ही बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन हो, लेकिन बेसिक बातों को समझा करो क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल आसान सी चीज है। तो यहां कुछ भी दे, पेन दे, किताब दे, या मैंने ये कहूं कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में इतना समय लगता है, तो इतना डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा, कुछ भी बोलूं। तो देखिए 360 पेनों का प्राइस कितना है? 1296, और आगे क्या है? 00। तो आपको पता है 1296 किसका स्क्वायर है? 36 का। इस 0 से तो ये कैंसिल, और 36 से इसे काटोगे तो 36 बार ही कटेगा और एक 0 आ जाएगी। तो एक पेन का प्राइस कितना है? 360। अगर एक पेन का प्राइस 360 है तो आपसे कहा है ऐसे 300 पेनों का मूल्य क्या होगा, तो आप सीधी गुणा कर दोगे, एक पेन 360 का तो 300 पेन कितने के? तो 3 0 तो ऐसे आ जाएंगे, और 36 तिया 108, तो आंसर आ जाएगा कितना? 108000, 108000 तो हो जाएंगे ऐसे। अब यहां पे तुम्हें पॉइंटों में दे सकता है, चाहे मैं ये कहता कि मान लो यहां पे कि यदि 3.97 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में मैं कुछ भी कह दूं कि मान लो 1296 और 00 इतने रुपए का किराया लगता है, तो 300 किलोमीटर जाने का किराया कितना होगा? कुछ भी लैंग्वेज बोले, मेथड ये रहेगा।
ठीक है। अब समझिए दूसरी चीज, अब समझिए दूसरी चीज। मिश्र समानुपात में पहला टाइप तो ये आता है इस टाइप का, और दूसरा टाइप देखो कैसा आता है। दूसरे टाइप में आपने एक नाम सुना होगा एमडीएच मसाले का, जो ताऊ अभी खत्म हुए है ना, सुना होगा ना, वो खुद ही ऐड करते थे, वो किसी को नहीं लाते थे ना, वो कैटरीना कैफ को लाए, किसी हीरोइन को नहीं लाए, वो अपना ऐड खुद ही करते थे। तो एमडीएच मसाला आपने सुना होगा, क्या है एमडीएच। एमडीएच मसाले का ज्यादातर यूज कौन करती हैं? वोमेन करती हैं। कौन करती हैं? आदमी भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज कौन करती हैं? महिलाएं। मैं इसे एक बार और लिख लेता हूं, सब्जी अच्छी बनेगी। इधर वो लिख लेते हैं एमडीएच, और यहां भी महिलाएं। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे, देखो समझ लो, उतारना कुछ नहीं है। यहां कह देता हूं M1 D1 H1 W1, यहां कह देता हूं M2 D2 H2, और नीचे कह देता हूं W2। अब यहां ध्यान रखना दोस्तों, ये जो M है, M का मतलब है यहां पे आदमी, मतलब कि मैन। D का मतलब है दोस्तों यहां दिन, मतलब कि डेज। H का मतलब है दोस्तों यहां पे घंटे, H का मतलब क्या है? घंटे। और W का मतलब है यहां पे काम, मतलब कि वर्क। W का मतलब क्या है? वर्क। आपकी चार चीजें हैं, आदमी है, दिन है, घंटे हैं और काम है, और इन चारों चीजों पर ही मुझे क्वेश्चन आएंगे। सेम मीनिंग इनके इधर है। M से मतलब आदमी, D से मतलब दिन, S से मतलब घंटे, और W से मतलब वर्क, मतलब कि काम। ये चार चीजें, या तो ये चारों चीजें क्वेश्चन में दे सकता है, या ओनली दो चीज दे सकता है। जितनी चीज तुम्हें देगा आपको ओनली उतनी ही चीज उठानी है, फालतू बिल्कुल नहीं उठानी है। यदि मान लो आपको ओनली आदमी और दिन दिए हैं, तो ओनली मैं ये उठा लूंगा M1 D1 बराबर M2 D2। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझो। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उतारना नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहूं कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देन, तो क्या लिखेगा? देन। तो मान लो मैं कहूं तो 25 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? आपको डेज फाइंड करने हैं। देखो मैंने ओनली कितना सा क्वेश्चन कहा, उतारना नहीं है। मैंने कहा यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब आप एक बात समझो, उसमें ना तो तुम्हें घंटे दिए, ना तुम्हें काम दिए। मेरा कहने का मतलब समझना, मैं कह रहा हूं जो चीज दी है आप बस उतनी चीज उठा लो, बाकी चीज वहीं छोड़ दो। जिस चीज की जरूरत है वो उठा के लियो, बाकी वहीं छोड़ दो। आपको करना क्या? देखो 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में, तो M1 का मान 15 दिया है। किसी काम को 20 दिन में, तो D1 का मान कितना दिया है? 20। ध्यान रखना, तो देन के बाद हमेशा दूसरी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, हमेशा दूसरी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, इक्वल टू। तो 25 आदमी, M2 का मान 25, इस काम को कितने दिन में करेंगे? आपको D2 निकालना है, आपको D2 निकालना है। देखो 5 चौक 20, 5 तिया 15, और 3 पंजे, सॉरी 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, और यहां कह सकते हो फिर 5 तिया 15 और 3 चौक 12। तो 25 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। एक चीज और नोटिस करो, आदमी कम थे तो दिन ज्यादा लगे। अब आदमी ज्यादा हैं तो दिन कम लगेंगे, तो सीधी सी बात है, आंसर जो भी आएगा वो 20 से कम आएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना आए, लेकिन आएगा 20 से कम। क्लियर है? इसी चीज को मान लो, अब मैं लैंग्वेज ये कह दूं, ध्यान से सुनो, अब मैं लैंग्वेज ये कह दूं कि 15 आदमी, मैं कहूं 15 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन करते हैं, तो काम 20 दिन में समाप्त होता है, तो काम 20 दिन में समाप्त होता है। फिर मैं कहूं तो 25 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करें कि यह काम 12 दिन में समाप्त हो जाए? और आपसे पूछा है कि घंटे बताओ। मैंने कहा तो 25 आदमी इस काम को कितने घंटे प्रतिदिन करें कि काम 12 दिन में समाप्त हो जाए? फिर फॉर्मूला लगाओ, M1 कितना है? 15, D1 कितना है? 20, H1 कितना है? 6। काम नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, देता तो लिख देते, इक्वल टू। तो के बाद हमेशा दूसरी सीरीज, M2 का मान कितना है? 25 आदमी, H2 हमें निकालना है कि कितने घंटे काम करेंगे, और D2 कितना दिया है? 12। बस काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यहां 5 तिया 15, और देखो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, और यहां आ जाएगा 3 दूनी 6। तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे? ये भी 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। थोड़ी सी बात पल्ले पड़ी, क्वेश्चन लगाऊं? चलो बिल्कुल बेसिक्स है, यहां ये मत कहना कि क्या लेवल है,
बेचारे होम साइंस वालों का भी ख्याल रखो, है ना। देखिए भाई कहाँ गया भाई, पीडीएफ कहाँ चली गई ये। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने, बताओ। बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से और आगे तक जाएंगे फिर। हाँ कैसे भी, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, जितनी चीज दी है ना उतनी लेनी है, उससे फालतू नहीं लेनी। क्लास अब 1.5 घंटे की है आपकी, 11:30 तक है। आंसर तो लगा ही हुआ ऐसे ही। यदि x व्यक्ति एक काम को x दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को y व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे। इसमें लेवल बढ़ेगा कल को। सैनिक और ठेकेदार वाले तो मैं अभी ले आऊंगा आज ही, कल आदमी बच्चे महिलाएं ये सब क्वेश्चन होंगे। देखिए भी पलक झपकते ही आंसर है, यूट्यूब पर लिखा होता पलक झपकते ही आंसर। तो देखिए वही फॉर्मूला है M1D1H1/W1, उतना सा फॉर्मूला ध्यान रखोगे। M1 x व्यक्ति किसी काम को x दिनों में करते हैं, D1 भी x ही है। तो ध्यान रखना, तो मतलब कि देन, ये लिखा हुआ हमेशा देन, तो के बाद दूसरी सीरीज स्टार्ट कर दोगे। तो उसी काम को y व्यक्ति M2 का मान दिया है, y व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं, तो आपको D2 निकालना है, और आप देखिए x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और बटे में लिया हो y, तो आपके पास D2 कितना आ गया, x स्क्वायर बटे y। तो y व्यक्ति कितने दिन में कर लेंगे, x स्क्वायर बटे y दिन में, मतलब कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिसे कल करना है वो क्लास छोड़ दो, रात को सोते समय कर लियो, है ना। हो सके तुम्हें किसी से बात करनी हो, है भाई, तो तुम बात कर लो पहले, बिना नौकरी के तो भी ना मिले जिससे बात करोगे, है ना। बिना नौकरी के तो अपनी बापू लात मार देंगे, तो फिर भी दूसरे का बापू है। बताइए भाई, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उससे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान रखना वहां जो लोगों में छिपा हुआ है इंग्लिश में, यहां लिखा हुआ है 2, यहां 2 लिखा हुआ है, ठीक है, TW और 2 टाइम्स, है ना। इंग्लिश वाले ध्यान रखना, वहां जो लोगों में छिपा हुआ वहां लिखा हुआ है 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ ऑफ द वर्क। यदि 2 गुना आदमी काम करें, बिल्कुल ठीक है, 3 दिन। यहां बस मुझे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना होता है, पहली क्लास में कुछ नहीं कराना होता। अगर आप पहली क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो दिक्कत है। कुछ आदमी, हमें नहीं पता कितने आदमी, तो हमने M1 का मान लिया x। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, चलो 12 दिन में कर सकते हैं, D1 का मान है। तो कह रहा है तो के बाद दूसरी सीरीज स्टार्ट, है ना। तो उनसे 2 गुना आदमी, अगर यहां x आदमी है तो उनसे 2 गुना, मतलब कि 2x आदमी, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को, अब यहां बोला है आधा काम, यहां का काम नहीं पता, मैं मान लूंगा कि मान लो मैंने यहां पे 2 काम किया है, तो इससे आधा काम करूंगा यहां पे। यहां काम कितना करूंगा, 1। यदि यहां 1 मानते तो यहां होता 1/2, अगर यहां 4 मानते तो यहां होता 2। ये हमने माना है, लेट किया है। क्वेश्चन ने कहा तो आधे काम को हमने माना, यहां 2 काम है तो यहां 1 काम होगा, आधा काम, तो आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इसका मतलब D2 निकालना है। देखो M1D1W1, फिर यहां M2D2W2, क्लियर है। तो देखो x से x कैंसिल, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6, D2 कितना आ जाएगा आपके पास, 3। तो आंसर क्या आ गया, 4। कितना आ जाएगा, 3। आधा काम समझे, इसे 2 माना तो इसे 1 मानेंगे, कुछ भी मान सकते हो, इसे 100 मान लो तो इसे 50 मान लेंगे, इसे ए पे अनार मान लो तो इसे ए पे अनार बटे 2 मान लेंगे, अनार के 2 हिस्से कर दिए। चलें आगे, मजा आ रहा है बच्चों वाली चीज, कल देखेंगे कितना मजा आएगा तुम्हें। आज तो मजा ले लो जितना लेना है, फिर कल देखेंगे कि कल कितना मजा आएगा तुम्हें। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, और बताओ फटाफट।
ध्यान रखना, यहां से भी आ जाता है क्वेश्चन। पांच व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक प्रवेश सूची मतलब एडमिशन की जो लिस्ट है उसे 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस काम को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। वही MDH मसाला उठा लो, कहीं हल्दी कम है तो कहीं मिर्च कम है, लेकिन सब्जी आपकी बहुत टेस्टी बनाएगा वो, है ना। आंसर बिल्कुल सही लाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ गया 10 घंटे। देखो बच्चों वाले क्वेश्चन यहीं कर रहा हूं, देखो यहीं कर दें भाई, यहीं कर देता हूं। 5 व्यक्ति, M1 का मान 5, 7 घंटे प्रतिदिन, तो घंटे भी ऊपर आएंगे, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा आदमी दिनों घंटे ऊपर, हमेशा काम कहां आएगा नीचे। ये आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि क्या चीज नीचे लिखूं, तो ध्यान रखना आदमी के साथ आदमी वर्ड लगा होगा, दिन के साथ दिन वर्ड लगा होगा, घंटे के साथ घंटे वर्ड लगा होगा। इन सबको छोड़ के जो भी चीज है वो हमेशा नीचे लिखनी है, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे 5 मीटर लंबी दीवार बनानी हो, सब नीचे, काम हमेशा नीचे। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर देते हैं। D1 का मान भी दिया है 8, क्लियर कर देते हैं। यदि, तो यहां से दूसरी सीरीज स्टार्ट। यदि इस काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए, यहां दूसरी सीरीज स्टार्ट होगी। इस काम को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से इनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं, उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं मतलब ऐड किए जाएं या ज्वाइन किए जाएं। तो पहले 5 व्यक्ति थे, जब 2 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 7। पहले 5 थे, अब 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए। और काम आपको कितने दिन में पूरा कराना है? 4 दिन में। येगा 4 दिन, काम आपको 4 दिन में कराना है, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा ये आपसे पूछा है। ये आपसे पूछा है तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, बस काट दो। 5 और 2 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो आंसर कौन सा है? फर्स्ट। कोई दिक्कत है इस बच्चे वाले क्वेश्चन में? चलें आगे वो इससे और आगे चलते हैं, है ना। आधे तो हो सके चाय पीते पीते पढ़ गए हों, आधे इतने मेहनती होंगे कि ड्यूटी पर पढ़ गए होंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ड्यूटी पर पढ़ते हैं। ऑफलाइन में भी ऐसे कई सारे बच्चे आते हैं जो यूपी कांस्टेबल हैं और उन्होंने छुट्टी ली हुई है अपनी और तब पढ़ाई कर गए हैं। और कुछ ज़्यादा अच्छी फैमिली हो तो वहाँ तो होता भी है कि भाई बेडरूम में बैठा है, स्टडी रूम में बैठा है, किचन में बैठा है। अपनी मीडियम फैमिली में तो सीधा कहते हैं पापा वाला कमरा या मम्मी वाला कमरा, टीवी रखा तो टीवी वाला ही कमरा हो जाता है, उसका नाम ही टीवी वाला कमरा हो जाता है। भाई हमारे बड़े बूढ़े तो पर्स भी ना रखते ना, उनकी तो बनियान में जेब होती है, कैसे साइड में, बिल्कुल साइड में भी ऐसे नहीं होती, साइड में ऐसे जेब होती है, हाथ भी ऐसे जाता है उनका। बहुत देर में तो पैसे निकालते हैं, बच्चा खड़ा खड़ा परेशान हो जाता है कि पता नहीं ताऊ पैसे निकालेगा ना निकाले। हाँ, आधे बच्चे ड्यूटी पाने के लिए पड़ गए हैं, है ना। तो नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, तो हो सकता है आधे तो कहीं खेत में जाके बैठे हों कि नेटवर्क ना आ रहा हो। देखिए यदि 28 आदमी किसी काम के 7/8 भाग को एक सप्ताह मतलब 1 वीक में पूरा करें, है ना, तो देखिए M1 वो तो फॉर्मूला लिखा रखा है ना, M1 D1 H1, उससे अलग नहीं जाएंगे। 28 आदमी, M1 का मान कितना है? 28। 28 आदमी किसी काम के 7/8 भाग को, अब की बात काम दे दिया, काम कहां लिखा जाएगा? नीचे। काम कहां लिखा जाएगा? नीचे। 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं मतलब 1 वीक में पूरा करते हैं, चाहे 1 वीक लिख लो या 7 दिन लिख लो, बात बराबर है। कोई दिक्कत है? तो शेष काम को दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपसे कभी शेष काम निकलवाए, मैंने टाइम एंड वर्क में बताया, आपको पता है कि आप टोटल काम 1 मान के चलते हो, समझो आप टोटल काम कितना मान के चलते हो? 1। अब 1 में से आपने 7/8 भाग कर लिया तो बचा कितना? तो आप माइनस ही तो करोगे। और देखो 8 एकम 8 और 8 में से 7 गया 1/8,
शेष काम कितना बचा 1/8। हमें उतना समय नहीं है कि हम 1 में से ये घटाएं। हम क्या करेंगे, जैसे इसने बोला कि किसी काम का 7/8 भाग समाप्त हो गया, तो हमेशा नीचे वाले को ही टोटल काम मानते हैं, नीचे वाले को टोटल काम मानते हो, यहीं से घटाना हमेशा। देखो 8 में से 7 गया 1, यहीं से घटाना 8 में से 7 गया 1, बचा कितना 1/8। तो देखिए इसने बोला है तो शेष काम को सबसे पहले यहीं, तो शेष काम 8 में से 7 गया 1/8। तो शेष काम को एक अन्य सप्ताह, यहां भी एक ही सप्ताह है, एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी काम पर लगाने होंगे, तो M2 का मान आपको निकालना है। और देखिए 8 से यहां 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, है ना। सो ये तो एक है, ये तो एक है, इस 7 से कैंसिल करो, 7 चौक 28, तो आपका M2 का मान कितना आ जाएगा 4। M2 का मान आपके पास कितना आ जाएगा 4। 4 आदमी, बिल्कुल ठीक है। चलो ऑन नेक्स्ट, हो जाएगा सभी का ये। चलिए तो इन्हें तो जल्दी जल्दी करते चले जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए ये बताइए फटाफट, ये बताओ भाई, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपीज कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे। आंसर आया आशीष का 13,500, राजीव का आंसर भी 13,500, रवि का आंसर भी 13,500। देख लो कुछ हो तो नहीं है, बेहोशी की हालत में नहीं जाना है, ठीक है। अजय का आंसर है 9,450, अजय का आंसर बिल्कुल सही है। योगेश का आंसर बिल्कुल सही है ना। बाकी जिसका भी 1350 आ गया वो गलत है, वो बेहोशी की हालत में है, तो होश की हालत में हो। देखो यदि 6 व्यक्ति, M1 कितना है 6, 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, घंटे ऊपर लिखे जाएंगे, तो 8400 रुपए प्रति सप्ताह, या मतलब 8400 रुपए कमाते हैं 8400। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना, आदमी के साथ आदमी वर्ड लगा होगा, दिन के साथ दिन वर्ड लगा होगा, घंटे के साथ घंटे वर्ड लगा होगा। आदमी दिन और घंटे को छोड़ के यदि कुछ भी चीज है, चाहे वो पैसे हैं, चाहे खाना है, चाहे दीवार बनानी है, कुछ भी है, वो हमेशा कहां लिखा जाएगा नीचे, वरना आपको कंफ्यूजन होगा कि काम कैसे पहचानूं। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना M1 D1 H1 बटे W1 और इक्वल टू क्या है M2 D2 H2 बटे W2। तो ध्यान रखना, ये काम जो है पहचानने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, तो बस ध्यान रखना आदमी दिन और घंटे को छोड़ के यदि कुछ भी चीज लिखी है तो हमेशा काम है वो नीचे। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके आप कितने रुपए कमाते हो, 8,400 रुपए कमाते हो। बहुत अच्छी बात है, क्लियर बात है। तो के बाद सेकंड सीरीज स्टार्ट। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, तो आपको W2 निकालना है। अब समझो कुछ लोगों ने यहां पे क्या किया, देखो 6 से तो 6 कैंसिल, सही बात है, कर सकते हो। कुछ लोगों ने यहां पे ये किया कि 8 एकम 8, यहां पे देखो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। कुछ लोग इतनी बेहोशी में आ गए, सीधा 8 एकम 8 8 पंजे 40। क्या 150 कटेगा ये? नहीं, आप क्या हो गए 8 एकम 8 और यहां ना जाने की 0, फिर 8 पंजे 40, 1050। ध्यान है, बचपन में पढ़ाते थे ना जाने की 0, क्योंकि अगर आपने 8 एकम 8 8 पंजे 40 150 बार काटा, तो 150 की यदि 8 में गुणा करूं तो वापसी यही आना चाहिए। क्या आएगा? नहीं आएगा। 15 अट्ठे तो 120 होता है। तो 8 एकम 8 यहां ना जाने की 0, फिर 8 पंजे 40 और 0। क्लियर है। अब W2 निकालना है, तो W2 तो लिया हो गया आप इधर, और इस 1050 की कहां गुणा हो जाएगी 9 में, और जैसी गुणा करोगे ये आ जाएगा 9,450 रुपए। तो आंसर कितना आ जाएगा 9,450। और ये जो 13,500 से बहुत लोगों का आंसर था तुम्हें, बिल्कुल 2 घूंट लगा ली तुमने, है ना। वैसे दिमाग 12 बजे चलता है, तो 12 बजे भी ना, अभी तो 11:15 बजे। चले नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इससे भी नेक्स्ट आ गया ये आपका, स्टार्ट हो गए सैनिक।
ना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, बताइए। पहले वाला क्वेश्चन आसान है सैनिक का, भले ही सैनिक लिखा हुआ है लेकिन सैनिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं छिपा हुआ है यहां पे। अच्छा, इलेक्शन चल रहे हैं प्रधानी के। अब आधे लोग जो प्रधान की तो भविष्यवाणी कर देंगे कि हमारे गांव में भाई साहब वो प्रधान बनेगा, और अपनी पता ना है कि मैं फेल होऊंगा या पास। अपनी भविष्यवाणी नहीं करेंगे, बाकी प्रधान की भविष्यवाणी कर देंगे कौन बनेगा कौन ना बने। देखिए तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की खाने की सामग्री। अब देखना बाबा जाई। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी खत्म हो गई थी, खाना खत्म हो गया था इसका। अब तो आ गई होगी ना, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, 15 दिन हो जाएगा सभी का। अब मैं थोड़ा सा चेंज, अब दिमाग खोलना देखो थोड़ा। अब क्वेश्चन है ये आपके पास, अब क्वेश्चन है ये, अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा। अच्छा फिर से दोहराना है उसे, आवाज बीच में कट गई थी, लो फिर से देखो। ये का एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की खाने की सामग्री। मैं फिर से देख रहा हूं, देखो 24 दिन तो 500 सैनिक थे और 24 दिन खाना खा सकते थे, कोई दिक्कत है। यदि 300 सैनिक और आ जाएं, यदि 300 सैनिक और आ जाएं, भाई पहले 500 थे, जब 300 और आ जाएंगे तो हो कितने जाएंगे, 800। तो यह खाने की सामग्री कितने दिन चलेगी, ओनली आपको D2 निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24 और 3 पंजे 15 दिन। क्लियर है भाई। चलो अब तो चलूं आगे। ये का बताओ, यहां थोड़ा सा अलग है, असली सैनिक जो है यहां से स्टार्ट है। तुम्हें भी खाने की जरूरत है। बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। और यहां से थोड़ा सा दिमाग भी अपना खोल लेना। बताओ भी जिसका जो भी आंसर आ रहा हो इसका। गोविंद का आंसर आया है बी, 285 दिन। आशीष का आंसर भी बी, शिवम का आंसर ए, और जिन लोगों का आंसर नहीं है वो यहां पर समझिए। अब थोड़ा दिमाग खोलना, मैं उतारने का समय दूंगा अब, ठीक है। इससे पहले आसान होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले जाएंगे इस चैप्टर में। देखिए क्या बोला है, एक सैनिक कैंप में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाने की सामग्री उपलब्ध थी। क्लियर है, कितने सैनिक थे, 95। आपके सैनिकों की संख्या है 95, ध्यान से देखना, बाद में उतार लेना। और इनके लिए खाना जो है वो कितने दिन का है, 200 दिन का। कितने दिन का है दोस्तों, 200 दिन का। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे ऐसा नहीं बोला गया था कि 5 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं बोला था। वहां तो सीधा बोला था कि यदि 300 सैनिक हो आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं बोला था। यहां बोला है 5 दिन बाद। ध्यान रखना, यहां से कंडीशन बदलती हैं। क्या 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो दोस्तों एक बात बताओ,
जो भी चीज हुई, सैनिक आए या सैनिक गए, तो वो घटना 5 दिन बाद ही तो हुई। कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। 5 दिन तक तो इन्होंने आराम से खाना खाया, 5 दिन तक आराम से खाना खाया। अब 200 में से 5 दिन घटा दो तो आप कितने दिन हुए? 195 दिन। भाई 200 में से 5 दिन इन्होंने खाना खा लिया, बचे 195 दिन। यदि ना तो कोई सैनिक आता और ना ही कोई सैनिक जाता तो इनके पास 195 दिन बचे थे और ये आराम से खाना खा सकते थे। देखो फिर समझो, कह रहे 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। जो भी चीज हुई 5 दिन बाद हुई, 5 दिन तक तो खाना खा लिया, बचे कितने दिन? 195 दिन। यदि ना तो कोई सैनिक आता और ना ही जाता तो इनके पास 195 दिन बचे हैं और आराम से खाना खा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब 95 सैनिक थे लेकिन 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 95 में से 30 घटाओ, बचा कितना? 65। तो अब यह खाने की सामग्री कितने दिन चलेगी? आपको क्या निकालना है? D2। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब भी आपसे बोले इतने दिन बाद सैनिक वाले क्वेश्चन में, तो वही दिन आप घटा के यहां लिख दो। 200 दिन थे, कहला 5 दिन बाद, 5 दिन घटा के यहां लिख दो 195। कोई दिक्कत है? इससे कट जाएगा 3 बार, क्योंकि 3 पंजे 15, 3 6 18 को 19, और इसकी इसमें गुणा करोगे 3 पंजे 15, 3 निम 27 और 28, तो D2 कितना आ गया? 285 दिन। ऑप्शन हो जाएगा बी। बस जितने दिन बाद बोले ना वो दिन आप घटा के लिख दो। क्लियर है? असली सैनिक वाले ये क्वेश्चन है। अच्छा, आप पहले वाले पट के वो 800 कहां से आया पंकज? पहले 500 थे, फिर 300 सैनिक हो गए थे, तो 500 में 300 जोड़ते वहां पे तो कितना आता? 800। यहां 30 सैनिक दूसरे कैंप में गए हैं, चले गए हैं। पहले 95 में थे, 30 चले गए, बचे कितने? 65। बस ये स्टेप आपको दिक्कत करेगा, तो मैंने बोला जितने दिन बाद बोले वो दिन आप घटा कर लिख दो। 5 दिन बाद बोला, 200 में से 5 घटा दो, 195 हो जाएगा दोस्तों। अब थोड़ी थोड़ी बात खोपड़ी में आ गई? नहीं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, बताइएगा। इसे बताइए। टाइम एंड वर्क बिल्कुल मत भूल जाना, टाइम एंड वर्क का रिवीजन रखना, कल टाइम एंड वर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी तो MDHP हो रहा है, कल टाइम एंड वर्क की जरूरत पड़ेगी, और खासकर इफिशियंसी वाले की। कैसे भी कैसे थक गए? नींद आने लगी क्या? जाग जाओ सभी, सो मत ना, क्योंकि 2 स्टार लेने हैं। एक सैनिक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाने की सामग्री उपलब्ध थी। हैं? देखिए 275 व्यक्तियों के लिए, M1 का मान है 275, और 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाने की सामग्री उपलब्ध है। कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। क्या कोई दिक्कत है? फिर इसने बोला है कि यदि 16 दिन बाद, तो जो भी चीज हुई, सैनिक आए या सैनिक गए, तो ये 16 दिन की तो बात है। 16 दिन तक तो इन्होंने खाना खा लिया। बस करना क्या है? जितने दिन बाद बोले वो दिन आप यहां से घटा के यहां पे लिख दो। 40 में से 16 घटा दो, कितना बच जाएगा? 24। ये आराम से 24 दिन खाना खा सकते हैं। ठीक है, ये चीज घटा के यहां पे लिख दो। और इक्वल टू, आप देखो 125 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले गए। जब 275 में से 125 चले गए तो आपके पास बचे कितने? 150। आपके पास सैनिक बचे 150। तो अब यह खाने की सामग्री कितने दिन चलेगी? दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाने की सामग्री है। मैंने बोला जितने भी दिन बाद बोले आप वो दिन घटा कर लिख दो। 16 दिन बाद बोला, 40 में 16 घटा दो, 24। और 125 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले गए। पहले 275 थे, अब 125 चले गए, तो 275 में से 125 घटाओ, बचे 150। तो अब ये खाने की सामग्री कितने दिन चलेगी? देखिए 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 छिक्का 150, 6 चौक 24 और 11 चौक 44 दिन। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? 44 डेज। क्या किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत है? बताओ भी, कोई दिक्कत है किसी को? हो जाएगा सभी का? हाँ, इसमें तो आउट साइड वालों को मजा आएगा कि हाँ जी ऐसे सवाल होने चाहिए, तो हम कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आपका, ये भी इसी टाइप का है।
ये रहा क्वेश्चन, बताओ। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कल हम ठेकेदार वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और आदमी, बच्चे और महिलाओं, ये वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ठीक है सर, हैं? बेटा सपना देखा है ना, तो सब पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है ना। और यदि आप ओनली सपने ही देख रहे हो, मेहनत की आदत नहीं है, तो बेकार है वो। या तो सपना मत देखो, सपना देख रहे हो तो मेहनत करने की आदत डालो। जब आप मेहनत करने की आदत डालोगे ना, तो सुबह को आपको अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। बिना अलार्म के आपकी आंख खुल जाएंगी। जिस आदमी को सुबह ड्यूटी पे जाना होता है ना दिल्ली, तो अलार्म की जरूरत नहीं होती है, रात को 3 बार आंख खुलती है उसकी। क्योंकि ये कंपटीशन एक ऐसी जगह है, यहाँ लोगों को 5 साल हो जाते हैं तो पता नहीं लगती कब में 5 साल बीत गए। और यहाँ ऐसे भी लोग आते हैं कि आए और 5 महीने में सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। यहाँ दोनों तरीके के लोग आते हैं। मुखर्जी नगर में आप देखोगे दोनों तरीके के बच्चे हैं। कुछ लोग जाते हैं और बहुत बिगड़ के आते हैं, और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जाते हैं और 6 महीने में सिलेक्शन लेके अपने घर आ जाते हैं। तो दोनों तरह के डिपेंड करता है कि आप ओनली सपना ही देख रहे हो या सपना देख के उसे मेहनत भी कर रहे हो सपने को साकार करने के लिए। देखिए समझिए, किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। ना तो मुझे हैं कुछ लोग पता, ना ही मुझे कुछ दिन पता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन पहले वाला। ना तो मुझे लोगों की संख्या पता, मैंने मान लिया, माना जो कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति हैं, वो मैंने मान लिया एक्स है। और इनका समय, इनका टाइम मैंने मान लिया, अवधि मैंने मान ली क्या है, वाई है। कि माना एक्स लोगों के लिए वाई दिन का भोजन है। क्या कोई दिक्कत है? अब एक्स लोग हैं, देखो एक्स लोग हैं, ध्यान रखना इससे पहले वाला क्वेश्चन कैसे गया था। एक्स लोग हैं, लेकिन बोला है कि 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए। आप मुझे बताओ 20 दिन, मैंने बोला जितने भी दिन बाद बोले वो दिन आप दिनों में से घटा दो। हमने दिन माने वाई दिन। कितने दिन माने? दिन। लो मैं दिन ही लिख लेता हूं टाइम की जगह। हमने क्या माने? दिन माने हैं। तो आपने वाई दिन माने, तो वाई में से आप 20 ही घटा दो ना, क्योंकि 20 दिन बाद, देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी यही काम किया था मैंने। ये 16 दिन बाद, तो 40 में से 16 घटाया था 24। तो यहां आपसे 20 दिन बोला है, तो वाई में से 20 घटा दो। कितने दिन तो बचे? कोई दिक्कत है? 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यदि 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए तो बचे कितने? इस 4 में से ही 1 को माइनस कर दो। 4 में से 1 गया 3/4। ध्यान है बताया था 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए, तो 4 में से 1 घटाओ, 3/4 लोग तो बचे। लोगों की संख्या क्या है? x। 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए, बचे कितने? 3x/4। और क्वेश्चन ने यह बोला है, और बचा हुआ खाना इतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। क्या बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। तो इनिशियल टाइम पे शुरुआत में कितने दिन के लिए उपलब्ध था? y दिन के लिए। तो d2 का मान है y। तो देखिए आप x से x कैंसिल, 4 की यहां गुणा करो तो 4y माइनस 20 चौक 80 और इक्वल टू क्या है? 3y। ये 3y धरा जाएगा, 4y में से 3y के बचा y और 80 उधर जाकर हो जाएगा प्लस। तो आपका आंसर आएगा 80 दिन। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो शुरुआत में कितने दिन के लिए खाना उपलब्ध था, तो हमने y माना था, तो शुरुआत में कितने दिन के लिए था? 80 दिन के लिए। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो बाकी बात आपसे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, है ना। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। सारी पीडीएफ पहले आप जो लेखपाल वाले बैच की पढ़ी, में थोड़ा लेवल कम है, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया सलमान सर इंडियन कोचिंग, उसमें आप देख सकते हो। उसमें जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो सारी पीडीएफ आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो एक बार आप उन्हें कर लो, और बाकी मैं जो है अपडेट करके डेली देता रहूँगा, क्योंकि अपडेट जरूरी है। ठीक है भाई, थैंक यू।